बीजेपी वाले कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे, तो ये कह रहे हैं कि हिसाब नहीं देंगे। तो मैं बीजेपी वालों को बताना चाहता हूं, ये 30 दिन की सरकार बची है, 30 दिन की। आज कौन सी तारीख होगी बताओ? 10 है, 11 की उम्मीद कर रहे हैं सितंबर में, 11 की उम्मीद कर रहे हैं सितंबर में। भाई 11 सितंबर को कोड लग जाएगा। और आपने एक और देखा होगा कि ऐसी सरकार आई, ये 10 साल तक भट्टा बिठाने में कोई कसर नहीं, काम कुछ किया नहीं, आखिरी महीने में घोषणा कर रहे हैं। अगर काम करे होते तो अपने कामों के नाम पे वोट मांगते। 10 साल तक काम नहीं किए तो भाई आखिरी महीना है, 30 दिन की सरकार रहेगी और घंटों में देखो तो 240 घंटे की सरकार रहेगी, क्योंकि भाई रात को तो सोना पड़ेगा। आखिरी महीना है, आखिरी महीने में किसी घोषणाओं पे तो कोई टैक्स लगा ही नहीं हुआ भारत सरकार ने, बाकी तो हर चीज पे लगा दिया जीएसटी, घोषणाओं पे तो टैक्स लगाया नहीं। तो भाई घोषणाएं करे जाओ, यानी कि ये कबूलनामा है। प्रेस वाले पूछते हैं कि ये घोषणा है, कबूलनामा है कि 10 साल से इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो ये कहते हैं कि हमने ये किया है इसीलिए हमारी वोट दो। अब कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया इसीलिए आखिरी 1 महीने में घोषणाएं करेंगे। अरे आप क्या घोषणाएं करेंगे? और कह रहे हैं कि ज्यादा जनता में नाराजगी हो गई इसीलिए हम जो है चेहरा बदलेंगे, अपना उप मुख्यमंत्री बदल दिया, बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, और 10 साल से जो अपने मुख्यमंत्री चल रहे थे उनका भी चेहरा बदल दिया, नया चेहरा लिया है। बीजेपी वालों, आप क्या प्रदेश अध्यक्ष बदलोगे? मुख्यमंत्री का चेहरा तो जनता है, 30 दिन के बाद जनता सरकार बदलने का काम करेगी, जनता नई सरकार बनाने का काम करेगी हरियाणा में। और हरियाणा को विकास, खुशहाली, अमन चैन, आपसी प्यार, भाईचारे में देश में सबसे आगे नंबर 1 पे पहुंचे हरियाणा। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा। उदाहरण दिया जाए कि अगर प्रदेश कोई हो तो हरियाणा जैसा हो, जहां सब आपस में इतने प्यार से खुशहाली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उस तरफ हरियाणा को लेके जाने का ये संघर्ष है। ये संघर्ष हरियाणा के भविष्य को बचाने का संघर्ष है। ये संघर्ष हरियाणा के नौजवान को नशे, बेरोजगारी और विदेश में पलायन से निकालकर हरियाणा में उसका उज्जवल भविष्य लाने का संघर्ष है। ये संघर्ष जो आज नशे में नंबर 1 बन गया हरियाणा, खेलों में, शिक्षा में नंबर 1 बने, रोजगार में नंबर 1 बने, ये संघर्ष हरियाणा को दोबारा आगे लेके जाने का संघर्ष है। ये संघर्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को हरियाणा में बचाए रखने का ये संघर्ष है। ये संघर्ष गरीब आदमी के अधिकारों का, किसान के सम्मान का और हमारी बेटियों की, बहन बेटियों के मान सम्मान को दिल्ली की सड़कों पे यूं ना घसीटा जाए। आज तो आप बधाई देंगे इन खिलाड़ियों को, आज तो आप बधाई देंगे, आज टेलीफोन करेंगे, आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, उनका स्वागत करेंगे। लेकिन जब ये 6 ओलंपिक विजेता बेटियां न्याय मांग रही थी, 6 महीने तक आपने एफआईआर भी दर्ज नहीं करी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब एफआईआर दर्ज करी, तब आपने उनके फोन भी नहीं उठाए। आज आप उनको फोन करके बधाई देने का काम करेंगे। तो ये संघर्ष हरियाणा को आगे लेके जाने का ये संघर्ष है, हरियाणा के हर वर्ग में खुशहाली लाने का संघर्ष। ये संघर्ष 2 महीने बाद देश में डंके की चोट पे सर्वाधिक, सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन अपने बड़े बुजुर्गों को दिलवाने का संघर्ष है।